आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17 वचन, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर प्रॉमिस आपको दे रहा है। देखो, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु आपकी आंसू पोंछने से, प्रभु आपको और देखकर आपके जो आंसू आप बहाते हैं, तो प्रभु उसको पोंछने से फिर कभी आप आंसुओं को नहीं बहाओगे और प्रभु कभी आपको आंसू बहाने के वहाँ पे सिचुएशन नहीं लेकर आएगा। प्रभु कभी भी आपके आंसू अगर पोंछने से दोबारा कभी आपको बुरे दिन को नहीं देखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपके आंसू पोंछेगा और पोंछने में सामर्थ्य है, और प्रभु पोंछने में वो परमेश्वर पिता आपके संग आएगा, आपके साथ रहेगा, और वो प्रभु परमेश्वर पिता जरूर आपकी आंसुओं को पोंछेगा। मेरे प्रियो, देखो, नाइन गांव में एक विधवा थी और उसका एकलौता एक पुत्र मर चुका था। एक तो विधवा थी, एक तो पति नहीं था। और जब मुर्दे को लेकर जा रहे थे तो मुर्दे के पीछे वो रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए और वो भयंकर दुख में और भयंकर आंसू बहाते हुए मुर्दे के पीछे जा रहे थे। लेकिन उसी घड़ी परमेश्वर पिता ने वो गाँव में जाकर, उसी घड़ी परमेश्वर पिता ने उस विधवा को देखा और देखकर उसके पास गया, पास जाकर उसके ऊपर तरस खाया, और तरस खाकर परमेश्वर पिता ने उसकी आंसुओं को पोंछा और परमेश्वर पिता ने मुर्दे में पड़े हुए उस जवान लड़के को उठाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर देखकर आपके आंसू पोंछने से फिर कभी आप ना रोगे, फिर कभी आप दुखी नहीं रहोगे, फिर कभी प्रभु आपको रोने नहीं देगा। मेरे प्रियो, विधवा तो रो रही थी, छाती पीटते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि एक तो विधवा थी, एक तो पति नहीं था, एक तो एक जवान लड़का मर चुका था। लेकिन परमेश्वर पिता की दृष्टि उस विधवा की ओर गिरा और विधवा को परमेश्वर पिता ने उसकी आंखों से सब आंसू पोंछा और धैर्य दिया और तरस खाया और मुर्दे में पड़े हुए उस लड़के को उठाया। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में कौन सा ऐसा दुख है जो आज आप आंसू बहा रहे और दुख में बैठे और निराशा में बैठे और चिंता में बैठे, और आपका सारा परिवार निराशा और दुख में और आंसू बहाते हुए बैठे, और आज आपकी समस्या की वजह से आज आपको कुछ भी नहीं समझ रहा होगा, भयंकर समस्या में आज पूरा परिवार होगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपके आंसू को ज़रूर पोंछेगा। प्रभु पोंछने से फिर कभी आप नहीं रोगे। प्रभु पोंछने से, प्रभु देखने से, प्रभु धैर्य देने से, प्रभु उठाने से, प्रभु बचाने से कभी भी आपको दोबारा नहीं रोना पड़ेगा। मेरे प्रियो, 12 साल से एक भयंकर दुर्बल स्थिति में एक स्त्री थी। उसका शरीर में से लहू बहते गया, भयंकर दुर्दशा में थी, भयंकर बीमारी का सामना उसको करना पड़ा। अनेक डॉक्टरों के पास गई, अनेक वैद्यों को बताई, अनेक लोगों की सलाह उसने ली, लेकिन उसने एक दिन सोचा कि मैं मेरे प्रिय प्रभु के पास जाऊंगी और जाकर उसके वस्त्रों को छूंगी, ताकि मेरा प्रभु मुझे शुद्ध कर सके, मेरा प्रभु मुझे चंगाई दे सके। इसलिए विश्वास के साथ में गई। और 12 साल से जब लहू बहने लगा, दुख में थी, चिंता में थी, डिप्रेशन में थी और किसी को बताने के लायक भी नहीं थी। उसकी बीमारी, भयंकर समस्या उसके जीवन में दिख रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही वो परमेश्वर के पास गई, उसके वस्त्रों को छुई और परमेश्वर पिता ने उसी घड़ी उसको चंगाई दिया और उसके आंसुओं को पोंछा, उसको धैर्य दिया और उसको कितना सुंदर शांति से भर दिया और चंगाई से भर दिया। और प्रभु ने उसको बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। कितना सुंदर अपना प्रेमी परमेश्वर है। मेरे प्रियो,
आप ऐसा मत सोचो कि आंसू कौन पोंछेंगे, धैर्य कौन देंगे। इतने साल से मैं आंसू बहाते हुए बैठा हूँ, आंसू बहाते हुए बैठी हूँ, तो क्या करना चाहिए? कौन मेरे आंसू पोंछेंगे, कौन मुझे धैर्य देंगे, कौन मुझे हाथ थामेंगे और कौन मुझे उठाएंगे? तो विधवा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो मर गया था उसका लड़का, उसको प्रभु उठाएगा और उसके आंसुओं को पोंछेगा। देखो, वो 12 साल से जो रक्त बह रहा था, वो भयंकर, उसको देखो, उसके खून, उसके शरीर में से खून बहने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी, वस्त्र को छूंगी और प्रभु उसी घड़ी मुझे चंगाई देगा और मेरे आंसुओं को प्रभु पोंछेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य करेगा मेरे प्रियो, प्रभु करेगा। आप रोते हुए आज इस वचन को सुन रहे होंगे, आपकी बेटी की समस्या होंगी, आपका बेटा का समस्या होगा, आपके पति का समस्या होगा, आपकी पत्नी की समस्या होंगे, आपके परिवार में दुख ही दुख होगा और आज आपकी समस्या के बारे में बहुत आंसू बहा बहा के थक चुके होंगे और आंसू बहा रहे होंगे। लेकिन मेरा परमेश्वर पिता आंसू पोंछने से आपको प्रॉमिस दे रहा है प्रभु की परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो पोंछेगा मेरे प्रियो, वो धैर्य देगा मेरे प्रियो, वो उठाएगा मेरे प्रियो। आज सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे आंसू कौन पोंछेंगे, कौन देखेंगे। प्रभु देख रहा है, प्रभु पोंछेगा, प्रभु उठाएगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु खुशियाँ देगा। 12 साल के वो रक्तस्राव की स्त्री को प्रभु ने खुशियों से भर दिया और देखो वहाँ पे कितना अद्भुत कार्य उसके जीवन में कर सका। मुर्दे में से उस जवान लड़की को उठाया और विधवा को कितना खुशी दिया, उसके आंसुओं को पोंछा। मेरे प्रियो, प्रभु देख रहा है मेरे प्रियो, प्रभु पोंछेगा, प्रभु धैर्य देगा, प्रभु उठाएगा, प्रभु भरेगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु आपकी निराशा डिप्रेशन से छुड़ाएगा। लेकिन सुबह के समय में प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, उससे आगे बढ़ो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए आज काम की शुरुआत करो। सुबह का समय उसको देते हुए, विनती करते हुए, उसके चरणों को पकड़कर प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरे आंसू पोंछो, मुझे धैर्य दो, मुझे शांति दो। प्रभु ज़रूर आपको शांति और भरपूरी और खुशियाँ देगा। प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते मेरे खुदा, आप महान, आप दयालु, आप प्रेमी, आप उद्धार करता, आप शक्तिशाली परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदा। सुबह के समय में आप अगर आंसू पोंछने से कोई भी हमको पिता परमेश्वर उतना खुशी नहीं दे सकता। आप महान है, आप अति करुणा में परमेश्वर। हमारे प्रिय भाई बहनों के हर एक आंसुओं को पोंछिए, दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।